Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing business study, lesson number 9, the internal trade. मेरे लास्ट लेक्चर में हमने डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में पढ़ा था और उसके फीचर पढ़े थे। हमने बताया था भाई डिपार्टमेंटल स्टोर में बेसिकली होता क्या है, एक रूफ के नीचे, एक छत के नीचे बेटे मैनी डिपार्टमेंट्स ओपन किए जाते हैं, मैनी पार्ट्स ओपन किए जाते हैं, हर तरह का अलग डिपार्टमेंट ओपन किया जाता है, हर किसी का अलग मैनेजर होता है और ये बिग सिटीज में लगाए जाते हैं क्योंकि ये रिच पीपल पर फोकस करता है, गरीब लोगों का इससे कोई काम नहीं होता बेटे। तो ये था डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में देखिए कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सबसे पहला है इकोनॉमी इन लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस। लार्ज स्केल का मतलब होता है बड़े पैमाने पर काम करना, ठीक है, बड़े पैमाने पर काम करना। तो आपने देखा भाई कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो एक बड़ी जगह पर लगाए जाते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें एस्टेब्लिश किए जाते हैं, यानी जो एक होलसेलर का काम होता है सेम वही काम डिपार्टमेंटल स्टोर करते हैं, सीधा प्रोड्यूसर से गुड्स खरीद के लाते हैं, वो भी बल्क में बेटे बड़े बड़े ट्रक्स में एक साथ इकट्ठा माल लेकर आते हैं, जिससे कि इन्हें ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो गई, इसमें काफी इकोनॉमी मिलती है, यानी काफी सस्ता पड़ता है इनको। तो बेटे पहला एडवांटेज है आपका कि इकोनॉमी इन लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस, यानी कि इनको सभी जो बड़े फायदे होते हैं होलसेलर को मिलने चाहिए वो सभी बड़े फायदे इनको मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि लार्ज स्केल पर करते बेटे इससे इनका ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाता है और ऑर्डर प्लेस करना भी सस्ता हो जाता है, क्योंकि जब बल्क में माल आता है ना, इकट्ठा माल आता है तो आपको सस्ता पड़ता है, तो इसीलिए लार्ज स्केल का फायदा नहीं मिलता है और इन्हें गुड्स सस्ता मिलता है और ये लार्ज रिच कस्टमर को बेचते हैं और काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। सेकंड है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन बेटे। स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टीकरण, अपने काम में विशिष्ट होना, अपने काम में बेटे निपुण होना। तो ये ऐसे मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं जो कि हाई क्वालिफाइड होते हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट से बेटे एमबीए या मैनेजमेंट का कोर्स करके आए हैं। तो इसमें अपॉइंट किए गए सारे के सारे मैनेजर्स स्पेशलाइज्ड होते हैं, विशिष्टीकरण का फायदा उन्हें मिलता है। तो इन्होंने बताया हुआ है बेटे कि मैनी एफिशिएंट एंड ट्रेन्ड मैनेजर्स आर अपॉइंटेड। एफिशिएंट यानी कुशल और ट्रेंड यानी कि जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया हो अच्छी तरीके से, जिन्हें वेल ट्रेंड कराया गया हो बेटे, ऐसे मैनेजर्स को इन्हें अपॉइंट किया जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर में। दे ऑल स्पेशलिस्ट इन देयर फील्ड, अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, सेल में हो गए, मार्केटिंग में हो गए, ठीक है, ये स्पेशलिस्ट होते बेटे, ठीक है। एक सेल मैनेजर जो होता है उसे पूरी नॉलेज होती है बेटे, वो गुड्स को खरीदने की भी नॉलेज रखता है और गुड्स को बेचने की भी नॉलेज रखता है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि स्पेशलाइज्ड पर्सनल को हायर करके बेटे विशिष्टीकरण का लाभ उठाते हैं और अच्छे एफिशिएंट मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए सेंट्रल लोकेशन, इनके जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है बेटे, ठीक है, जो मुख्य जिस जगह पर ये बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये बिग सिटीज होते हैं ना, बड़े शहर जो होते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, जयपुर, इन तरह के बड़े शहरों में ये बेटे लगाए जाते हैं और इनका मुख्य फोकस बिग रिच कस्टमर्स पर होता है, पुअर या मिडिल क्लास कस्टमर का इनके लिए कोई काम नहीं होता। तो बेटे लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, क्योंकि ये बिग सिटीज में लगाए जाते हैं और इससे इनकी सेल बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इजी एडवर्टीजमेंट। तो बेटे ठीक है, बिग सिटीज में होने के कारण और रिच कस्टमर पर फोकस करने के कारण इन्हें एडवर्टीजमेंट की बेटे लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स, नए नए आधुनिक तरीके अपनाने पड़ते हैं भाई एडवर्टीजमेंट के। जैसे इंटरनेट पे हमने एडवर्टीजमेंट दे दी, न्यूज़पेपर में दे दी, मैगजीन्स में दे दी बेटे, टेलीविजन में हमने एडवर्टीजमेंट दे दी। तो ये कुछ मॉडर्न मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट अपनाते हैं बेटे, ठीक है, और इसका इन्हें फायदा मिलता है। और इस पर जो खर्चे होते हैं बेटे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट पर जो भी टोटल खर्चा होता है वो सभी डिपार्टमेंट में बांट लिया जाता है। मान लीजिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर 15 डिपार्टमेंट हो गए और उसके बाद 5 लाख का खर्चा आया एडवर्टीजमेंट पर, तो 15 के 15 डिपार्टमेंटल स्टोर उसे खर्चे को बांट लेंगे, यानी हर डिपार्टमेंटल स्टोर पर एडवर्टीजमेंट का कम दबाव पड़ेगा, कम खर्चा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो भाई ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ये होम डिलीवरी भी करते हैं गुड्स की, ठीक है। आपने मान लीजिए टेलीफोन पर ऑर्डर दे दिया भाई, नहीं ऑर्डर प्लेस कर दिया थ्रू टेलीफोन, ठीक है, तो ये होम डिलीवरी आपको कर देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ज्यादातर जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट ही होम डिलीवरी करते हैं, क्योंकि ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं रिच कस्टमर को बेटे। और जो कस्टमर होते हैं जो घर से बाहर निकलना कम ही पसंद करते हैं, वो अपने घर पर ही ऑर्डर मंगा लेते हैं थ्रू ऑन टेलीफोन। तो टेलीफोन के जरिए ऑर्डर हो जाता है और इनके घर पर पहुंच जाता है। सिंस ऑल द एम्प्लॉय आर एफिशिएंट, वर्क इज डन
क्विकली एंड इकोनॉमिकली। तो बेटे सारे के सारे जो एम्प्लॉयज है वो काफी एफिशिएंट है, इसीलिए जो काम होता है, वर्क होता है वेरी एफिशिएंटली और क्विकली, बहुत जल्दी तरीके से हो जाता है और होम डिलीवरी को ये सक्सेसफुल बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शॉपिंग फैसिलिटी। बेटे आपको पता है एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर मैनी डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैनी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं बेटे, सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं हर चीज का। तो ये आपको एक प्रॉपर शॉपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा कर देते हैं, आपको किसी और जगह पर किसी और दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अच्छी शॉपिंग फैसिलिटीज ये आपको प्रोवाइड करा कर देते हैं बेटे, सारी की सारी थिंग्स वन प्लेस पर ये आपको प्रोवाइड करा कर देते हैं, वो भी डिफरेंट वैरायटी बहुत सारी होती है गुड्स की। तो आप अपनी टेस्ट, अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग गुड्स का चुनाव कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं बेटे। ठीक है, इससे आपको बहुत फायदा मिलता है कि आपको अलग अलग जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बेटे। तो ये हो गई शॉपिंग फैसिलिटी। आगे है सर्विस एलिमेंट बेटे। ठीक है, देखिए एक तो काम होता है सर्विस करना, दूसरा होता है प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा होता है प्रॉफिट। तो बेटे इनका ध्यान दोनों ही चीज पर होता है, प्रॉफिट भी इनका उद्देश्य होता है कमाना और इनका ध्यान सर्विसेज पर भी रहता है, क्योंकि ये आपको बेसिकली, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर ही टेलीग्राम्स हो गए, पोस्टेजेस वगैरह हो गए, इनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करा कर देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बेसिकली जो सिनेमा घर हो गए उनकी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा कर देते हैं बेटे। ठीक है, तो इनका अटेंशन सर्विसेज की तरफ भी होता है, लाइब्रेरी हो गई, रेस्ट हाउस हो गया, ये फैसिलिटी ये प्रोवाइड आपको करा कर देते हैं। तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर बेटे लाइब्रेरी हो गई, रेस्ट हाउस हो गया, पोस्टेजेस हो गए, टेलीग्राम्स हो गए, ये सारे सर्विस एलिमेंट कहलाते हैं, सेवा करना लोगों की बेटे। तो आपने देखा क्योंकि ये पोस्टेज फैसिलिटी, सर्विस फैसिलिटी, रेस्ट हाउस फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड करा कर देते हैं, तो इनमें सर्विस एलिमेंट भी मौजूद होता है। प्रॉफिट तो है ही बेटे, प्रॉफिट तो कमाना ही है इन्हें, बट सर्विस एलिमेंट भी मौजूद रहता है। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। भाई सेल्स प्रमोशन यानी सेल्स को बढ़ाने के नए नए तरीके, नई ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज। तो भाई ये सेल्स प्रमोशन के लिए एकदम लेटेस्ट आधुनिक मेथड अपनाते हैं। ठीक है, आधुनिक मेथड, जैसे टीवी में ऐड कर दी, भाई टेलीविजन में ऐड कर दी, रेडियो पर ऐड कर दी, न्यूज़पेपर्स में हमने ऐड दे दी, मैगजीन्स में हमने ऐड दे दी, इंटरनेट पर हमने ऐड दे दी, फेसबुक पे हमने ऐड दे दी, यूट्यूब पे हमने ऐड दे दी बेटे। तो जितने भी लेटेस्ट तरीके होते हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के, ठीक है, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के, अपने प्रोडक्ट को फेमस करने के, ये सारे के सारे तरीके अपनाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि सेल्स प्रमोशन की एकदम जो आधुनिक और लेटेस्ट टेक्निक्स होती है उन्हें ये अप्लाई करते हैं, जिससे कि इनकी सेल जो होते हैं वो बूस्ट होते बेटे, और इनको जो रिच कस्टमर होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करने में आसानी होती है। लास्ट है नो फियर ऑफ चीटिंग। चीटिंग यानी ठगी का बेटे। ठीक है, तो ठगी का कोई डर होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल स्टोर करते बेटे ये एंजॉय, बहुत हाई रेपुटेशन एंजॉय करते हैं, और कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपनी रेपुटेशन, अपनी प्रसिद्धि को बर्बाद करने की नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर ये चीटिंग करेंगे किसी कस्टमर से बेटे, तो रिच कस्टमर होते हैं, उनकी पहुंच भी काफी आगे तक होती है बेटे, तो वो लोग भी बेसिकली इन्हें बर्बाद कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं प्रोवाइड करा कर देते हैं लोगों को, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई रहे। और अगर कभी कोई खराब क्वालिटी की वस्तु आ भी जाती है तो ये उन्हें रिप्लेस कर देते हैं बाय फ्री ऑफ कॉस्ट, रिप्लेसमेंट करके नई प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देते हैं हाई क्वालिटी का। तो कहने का मतलब है कि चीटिंग का तो कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि रिच कस्टमर के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो, इतनी हाई कॉस्ट लेने के बाद भी अगर आप उसे बेकार प्रोडक्ट दोगे तो आपकी रेपुटेशन कहाँ की कहाँ जाएगी। आपने करोड़ों रुपए जहाँ इन्वेस्ट किए हैं वो तो सारा आपका फेल हो जाएगा। तो इसीलिए आप फियर होता ही नहीं चीटिंग का। अच्छे क्वालिटी वेल एस्टेब्लिश प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करा कर देते हैं लोगों को। ठीक है बेटे, तो ये थे एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। अब देखिए आप डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर के इसके नुकसान क्या क्या हैं। ठीक है, पहले देखिए ह्यूज कैपिटल। सबसे पहले तो डिपार्टमेंटल स्टोर पुट करने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए, एकर्स में जगह चाहिए होती है आपको, क्योंकि आपको एक ही रूफ के अंडर मैनी डिपार्टमेंट, अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करने हैं, और जो कि एक बड़ी जगह पर ही एस्टेब्लिश हो सकते हैं, किसी छोटी जगह पर एस्टेब्लिश नहीं हो सकते। तो पहला डिसएडवांटेज है बेटे ह्यूज कैपिटल। तो कहा हुआ है सिंस इट इज अ बिग रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिटेल ऑर्गेनाइजेशन होता है डिपार्टमेंटल स्टोर, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल, बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता इसे पड़ती है। इट नीड्स अ बिग बिल्डिंग, ठीक है, बड़ी बिल्डिंग चाहिए इन्हें। कॉस्टली एडवर्टीजमेंट, भाई इंटरनेट पर आपको एडवर्टीजमेंट देनी है, न्यूज़पेपर पर आपको देनी है, मैगजीन्स पर देनी है, तो बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपकी लग जाती है।
ठीक है। एंड अदर सर्विसेज आप देखिए टेलीग्राम सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करा कर देते हो, रेस्ट हाउस प्रोवाइड करा कर देते हो, लाइब्रेरी प्रोवाइड करा कर देते हो। इन सब में कॉस्ट लगती है, बहुत हाई कॉस्ट इंकर्ड होते हैं बेटे। तो इसीलिए कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा कैपिटल होती है, इसीलिए ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों का स्टॉक लगा हुआ है बेटे। कोई अकेला पर्सन इतनी बड़ी कंपनी थोड़ी नहीं स्टार्ट कर सकता है। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पूंजी लगाते हैं। तो सिंस बेटे डिपार्टमेंटल स्टोर केवल लार्ज कैपिटल के जरिए ही खोले जा सकते हैं, इसीलिए एक सबसे बड़ा कारण है कि ये केवल बड़े शहरों में, बड़ी सिटीज में ही लगाए जाते हैं। छोटी सिटीज में इन्हें लगाने का कोई मतलब नहीं होता। छोटी सिटीज में बेटे जो रिच लोग होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, तो इन्हें तो लॉस ही लॉस होगा अगर ये छोटे शहरों में लगाएंगे तो। इसीलिए पहला डिसएडवांटेज है ह्यूज कैपिटल, इसीलिए बेटे लार्ज सिटीज में लगाई जाती है जहां पर रिच लोग बहुत ज्यादा होते हैं। सेकंड देखिए, अवे फ्रॉम ऑर्डिनरी कस्टमर बेटे। तो जो ऑर्डिनरी कस्टमर होते हैं उनसे बहुत दूर है। ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य तरीके के कस्टमर बेटे, तो ये केवल स्पेशली रिच कस्टमर पर फोकस करते हैं। मिडिल क्लास कस्टमर और पुअर कस्टमर का इनसे कोई लेना देना नहीं होता बेटे। ये केवल एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, केवल रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फोकस करके ओपन किए जाते हैं। इसीलिए बेटे जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो इसका फायदा नहीं उठा पाते, वो इनसे परचेज ही नहीं कर पाते, एंट्री ही नहीं कर पाएंगे बेचारे शर्म की वजह से, क्योंकि इतने हाई कॉस्टली गुड्स को वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो वो बेचारा खुद शर्म से ही नहीं जाएगा इन स्टोर्स के अंदर बेटे। तो सेकंड था ये आपका अवे फ्रॉम ऑर्डिनरी कस्टमर, ठीक है, सामान्य कस्टमर से बहुत दूर है ये बेटे। नेक्स्ट, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनका जो ऑपरेशन का मतलब होता है डे टू डे एक्सपेंस चलाना, डे टू डे एक्सपेंसेस को रन करना बेटे। तो जो इनके एक्सपेंस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, ठीक है। जो रेंट होता है डिपार्टमेंटल स्टोर का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है बेटे, और जो इनके जो एक्सपेंस होते हैं जैसे टैक्सेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो बेटे द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ दिस स्टोर आर एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है जो डे टू डे एक्सपेंस होती है। द ग्रेटेस्ट रीजन फॉर दैट इज पे मोर अटेंशन टू सर्विसेज प्रोवाइडेड। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटे ये सर्विसेज पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे रेस्ट हाउस फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम फैसिलिटी, ये चीज़ें भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। समटाइम एक्सपेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट आर अनएक्सेसिबली हाई। जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है वो भी बहुत ज्यादा होते हैं बेटे, क्योंकि बड़े और रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बिना एडवर्टीजमेंट के कैसे सर्वाइव कर पाएंगे बेटे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी इन्हें उठाना पड़ता है, ठीक है। द बिजनेस हैज टू रन इवन इन द लॉस इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स रेपुटेशन। तो अगर इनको बेटे लॉस भी हो रहा है तो भी ये बिजनेस को रन करते हैं, क्योंकि जो इनकी हाई रेपुटेशन बन चुकी है उसे ये कभी खत्म नहीं करना चाहते। तो कहने का मतलब है कि इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। क्यों? सर्विसेज पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं बेटे, लोगों को अलग अलग विभिन्न विभिन्न फैसिलिटी प्रोवाइड करा कर देते हैं, ठीक है, जैसे रेस्ट हाउस फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा लगते हैं बेटे। तो इन सब कॉस्ट के कारण अगर इन्हें लॉस भी होता है तो भी ये ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, क्योंकि जो रेपुटेशन इन्होंने बनाई हुई है, प्रसिद्धि जो इन्होंने बनाई है वो प्रसिद्धि को ये मेंटेन रखना चाहते हैं, जिसके कारण ये लॉस में भी अपने बिजनेस को चलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉस्टली गुड्स, ठीक है। कॉस्टली यानी महंगे गुड्स ये बेचते हैं बेटे। महंगे गुड्स क्यों बेचते हैं भाई? बड़े शहरों में एस्टेब्लिश किए जाते हैं, रिच लोगों के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं भाई। पुअर लोग जिस चीज को 10 रुपए खरीदता है वो ये 100 रुपए की बेचते हैं, क्योंकि क्वालिटी हाई होती है और केवल रिच लोग ही इन्हें अफोर्ड कर पाते हैं बेटे। तो इसीलिए जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वहां पर केवल कॉस्टली गुड्स ही रखे जाते हैं। दे स्टोर ओनली कॉस्टली गुड्स विच कैन बी अफोर्डेड ओनली बाय द रिच पीपल। तो केवल कॉस्टली गुड्स को रखते हैं और उन गुड्स को केवल जो रिच पीपल होते हैं वही अफोर्ड कर पाते हैं। आगे देखिए, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन बेटे। तो बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं बेटे, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं थिंग्स को परचेस करने के लिए। हर कस्टमर को पर्सनली हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए। एक स्टोर पर एक टाइम में कई सारे कस्टमर खड़े होते हैं, हर कस्टमर को पर्सनली अटेंशन देना, हर कस्टमर को बेटे पर्सनली उनसे बात करना, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में पूछना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताया हुआ भाई कि देयर आर मैनी एम्प्लॉयज बिटवीन द ओनर ऑफ ट्रेड एंड द कस्टमर। तो बेटे ये कह रहे हैं कि जो ओनर होता है और कस्टमर होता है उसके बीच में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, यानी जो कस्टमर होते हैं वो डायरेक्टली ओनर से कांटेक्ट नहीं कर पाते, डायरेक्टली ओनर से मिल नहीं पाते, एम्प्लॉयज ही उन्हें हैंडल करते हैं बेटे, ठीक है। तो एम्प्लॉय हैंडल करते हैं। देयरफॉर द कंप्लेन एंड सजेशन ऑफ द कस्टमर डू नॉट रीच टू द ओनर। तो बेटे कस्टमर्स की जो कंप्लेन होती है या सजेशन होते हैं वो रियल ओनर की तरफ तो पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि रियल ओनर
करते क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर में एक स्टोर खरीद लिया, वहाँ 2 एम्प्लॉइज पुट कर दिए, खुद अपने आराम से दूसरा बिजनेस चला रहे हैं, वहाँ जो हो रहा है होने दो भाई, अपना वो बोल देते हैं मुझे तो प्रॉफिट चाहिए हर महीने का 50,000 60,000 जितना भी है, तो इस हिसाब से काम होता है। यानी कस्टमर की जो जेन्युइन कंप्लेंट्स या सजेशन होती है वो रियल ओनर तक कभी पहुंच ही नहीं पाती बेटे। ऑन द कंट्री ए स्मॉल रिटेलर, इसके विपरीत जो एक स्मॉल रिटेलर होता है बेटे वो हमेशा कॉन्टैक्ट में रहता है कस्टमर से, कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग, ठीक है, उसके कंप्लेन उसके सजेशन सबको हैंडल करता है बेटे स्मॉल रिटेलर। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं बेटे और इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता कस्टमर से, इसीलिए ये हर कस्टमर को पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। तो जेन्युइनली बेटे जितने भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है आप देख लीजिएगा वो कैश में ही देंगे आपको, क्रेडिट में तो देने कोई मतलब ही नहीं बनता बेटे, कोई मतलब ही नहीं बनता क्रेडिट में या उधार देने का। तो इसीलिए एक बड़ी कमी ये भी है कि भाई यहाँ से आप उधार ही परचेस नहीं कर सकते, आपको या तो ऑनलाइन पेमेंट हाथ ही हाथ करनी पड़ती है या फिर कैश उसे देना पड़ता है, या फिर डिलीवरी के समय आपको कैश देना पड़ता है। जबकि जो सामान्य रिटेलर होते हैं आपके घर के आसपास उनसे आप उधार भी ले लेते हो 2-4 दिन के लिए, तो ये फैसिलिटी डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं होती। और लास्ट देखिए बेटे सोशल डिस्क्रिमिनेशन कितनी ज्यादा है यहाँ पर, सामाजिक विभेदीकरण। भाई सामाजिक विभेदीकरण हमारी सोसाइटी कहती है सभी लोगों को एक समान अटेंशन मिलनी चाहिए, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो चाहे मिडिल क्लास हो, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर की अटेंशन पूरा का पूरा ध्यान पूरा फोकस ओनली रिच कस्टमर पर होता है। रिच कस्टमर को देखकर ये टारगेट करते हैं, एडवर्टीजमेंट पॉलिसी बनाते हैं बेटे, सारे काम ये रिच कस्टमर को देखकर ही करते हैं। यानी कि ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन सामाजिक भेदभाव का एक बड़ा रीजन होता है, क्योंकि आप केवल रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी का एक अच्छा तबका है, जो अमीर तबका है, केवल वहां फोकस कर पा रहे हो, बाकी और जगह फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो यही रीजन है कि यहाँ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलते बेटे। ठीक है, तो ये थे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब देखिए आपको बुक में दे रखा है द डिपार्टमेंटल स्टोर्स इन इंडिया, कि इंडिया में कहां कहां डिपार्टमेंटल स्टोर लगाए गए हैं। तो आपको पहले बताते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर मेक इट क्लियर दैट दे एस्टेब्लिश फॉर द रिच पीपल। साफ साफ बताया गया है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर का मुख्य उद्देश्य है वो केवल रिच लोगों को टारगेट करना है। एंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रिच पीपल इन इंडिया, और भारत में रिच लोग कम है और जो पुअर लोग हैं वो बहुत ज्यादा है। भारत की लगभग बेटे 75% पॉपुलेशन या तो मिडिल क्लास है या पुअर क्लास है, केवल 25% पॉपुलेशन रिच क्लास होती है बेटे। तो इनका उद्देश्य केवल रिच कस्टमर्स को टारगेट करना होता है, तो इसीलिए ये केवल बिग सिटीज में लगाए जाते हैं बेटे। ठीक है, इन इंडिया दे हैव डेवलप ओनली इन सम बिग सिटीज। इंडिया में केवल ये बड़े शहरों बड़ी सिटी जैसे दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई यहां पर लगाए जाते हैं। वाइल इन फॉरेन कंट्री, जबकि विदेशों में बेटे दे हैव डेवलप अ लॉट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, क्योंकि विदेश लोगों में बेटे वहां इक्वालिटी काफी ज्यादा होती है, लोगों के पास समान इनकम देखने को मिलते हैं, जबकि इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, या तो इंडिया में होता क्या है, अमीर बहुत अमीर होते चले जाते हैं, गरीब बहुत गरीब होते चले जाते हैं बेटे, इससे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा आती है। जबकि जो फॉरेन कंट्री होती है वहां पर लगभग समान इनकम लोग कमाते हैं ज्यादातर। ठीक है, यानी इक्वालिटी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए वहां पर तो ये हर शहरों में फिक्स कर दिए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका यूके चाइना इनमें बेटे। लेकिन इंडिया में केवल बिग सिटीज में ही एस्टेब्लिश किए जाते हैं। द मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास पीपल लाइक टू डील ओनली विद स्मॉल रिटेलर, जो बेटे रियल ठीक है स्मॉल रिटेलर से डील करेंगे कौन, पुअर लोग और मिडिल क्लास लोग, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, बिकॉज थिंग्स दे गेट थिंग्स एट चीपर रेट, क्योंकि बेटे स्मॉल रिटेलर पर इन्हें जो चीजें होती है वो चीपर रेट यानी सस्ती मिल जाती है। फॉर द जनरल पब्लिक मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम। ठीक है, सामान्य लोगों के लिए भाई जो पुअर लोग होते हैं उनके लिए रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम कम इंपॉर्टेंट होता है। जबकि जो रिच पीपल होते हैं उनके लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी कम इंपॉर्टेंट होती है। वो समझते हैं टाइम इज मनी। ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है, मनी वेस्ट हो रही है, इसलिए वो टाइम को वेस्ट करना ही नहीं चाहते। घर बैठे बैठे ऑर्डर कर देते हैं, बाहर आप गए सामान लेकर घर में आ गए, आपको जाने की ट्रांजेक्शन कॉस्ट बच गई, जो आपका 1 घंटा बचा उसमें आपने इंटरनेट पे बैठकर अपना काफी काम संभाल दिया बेटे। तो अमीर लोगों के लिए टाइम इज मनी होता है और गरीब लोगों के लिए मनी इज मनी होता है। All the things available in a particular store has no special attention for them। ठीक है बेटे, तो इसलिए कहते हैं कि भाई जब उन्हें सारी की सारी चीजें एक जगह पर मिल जाती है तो वो अलग अलग जगह पर ना जाकर केवल एक ही जगह से सारी चीजें खरीद लाते हैं रिच पीपल। टाइम सेव हो जाता है बेटे उनका ट्रांजेक्शन कॉस्ट सेव हो जाती है अलग अलग जगह जाने की। अब देखिए कुछ स्पेशल स्टोर बताए गए हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहले मुंबई में बेटे व्हाइट वे लेडलॉ, ये एक स्पेशल स्टोर है। सहकारी भंडार, सेंचुरी बाजार,
अपना बाजार। तो मुंबई में ये 4 बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन किए जा चुके हैं, व्हाइटफील्ड लेडलो, सहकारी भंडार, सेंचुरी बाजार और अपना बाजार। चेन्नई में देखिए मिलिट्री डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन्नई में मिलिट्री डिपार्टमेंटल स्टोर है बेटे। कोलकाता कमाल्या स्टोर लिमिटेड, ठीक है, कमाल्या स्टोर लिमिटेड, और दिल्ली में सुपर बाजार और जानकी दास बेटे। तो इस तरह से ये अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर इंडिया में एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं और हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर फिनिश्ड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटे सुपर बाजार या सुपर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।